आज का टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल वो सेल होती हैं जिन्हें आप बार बार क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। जब बैटरी ख़त्म हो जाए उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो दोबारे चार्ज हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है। मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो आप चार्जर से उसे क्या कर लेते हैं, दोबारे रिचार्ज कर लेते हैं। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल एक दूसरा उदाहरण है सेकेंडरी सेल का। हमने इससे पहले प्राइमरी सेल पढ़ी थी जिसमें हमने किया था ड्राई सेल और मर्करी सेल। उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक ही बार होती है। लेकिन हम जो सेकेंडरी सेल्स हैं इनमें रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जरा इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसमें किसका यूज़ है, लेड का। लेड को ही क्यों यूज़ किया जाता है इस बैटरी में, क्योंकि लेड क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा चार्ज को इकट्ठा कर सकता है, अपने पास रख सकता है और एक शॉर्ट पीरियड में हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जो ये आपकी जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स में, जो ये आपकी बसें हैं, कारें हैं, ट्रक हैं, या फिर इन्वर्टर में। जनरली 12 वोल्ट की लेड बैटरी का यूज़ किया जाता है, जो कि कम्बिनेशन है कितनी सेल्स का, 6 सेल्स का। 6 इसमें सेल कह लो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लो, ठीक है। इसमें 6 सेल्स जुड़ी होती हैं और हर सेल 2 वोल्ट जनरेट करता है। तो जब इन 6 सेलों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो टोटल 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखा रखा है ये 6 वोल्ट का है। इसमें 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और तीनों ही 2-2 वोल्ट जनरेट करती है। तो टोटल कंबाइन करके कितनी वोल्ट जनरेट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, 6 वोल्ट, ठीक है। 1, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। तो अब सबसे पहले बात ये आती है कि इस लेड स्टोरेज बैटरी में कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह और कौन इलेक्ट्रोलाइट की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये तीनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो जो एनोड है, एनोड बनाया जाता है लेड की प्लेट्स का, प्योर लेड की प्लेट्स का। उसके अंदर पैक होता है स्पॉन्जी लेड, उसका बनाया जाता है एनोड, ठीक है। ये देखिए एनोड जो ऑरेंज कलर से डेनोट कर रखा है मैंने, ये एनोड है। एनोड पे चार्ज होगा आपका नेगेटिव, ये बात आपको पता ही है। उसके बाद आती है बात कैथोड की। कैथोड कौन सा होगा इसमें, कैथोड भी लेड का ही बना होगा, लेकिन उसमें कोटिंग होगी। कोटिंग का मतलब उस पर एक परत चढ़ी होगी। किसकी परत चढ़ी होगी, लेड ऑक्साइड की, ठीक है। और अब उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा इसमें, these electrodes are dipped in dilute sulfuric acid। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो एक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो इसमें जो वैसे यूज़ किया जाता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 38% बाई मास। ये कंसंट्रेशन है आपकी H2SO4 की। अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 62 ग्राम तो उसमें वाटर होगा और 38 ग्राम क्या होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं सभी को एक सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो उसी तरह से एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम और बनाया है। यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला ये एनोड है और जो ये ग्रीन वाला है ये कैथोड है, लेड है,
इसमें कोटिंग कर रखी है लेड ऑक्साइड की, और एनोड किसका बना हुआ है, प्योर लेड का। तो आपको पता है एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी तो ये जो लेड की प्लेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी, जो इसमें लेड के एटम्स हैं वो किस में प्रेजेंट हो जाएंगे, लेड आयंस में। देखिए लेड आयंस में कन्वर्ट हो गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं लेड से वो किसकी तरफ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, ये इधर वाला कैथोड है और इधर वाला क्या है, एनोड। तो कैथोड पे तो एनोड पे, पहले हम एनोड के पे चल रहे हैं। एनोड पे क्या प्रोसेस होगी, लेड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड आयन में। और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या प्रेजेंट है, H2SO4। H2SO4 का मतलब कौन से आयन है, और SO4 नेगेटिव, सल्फेट आयन। ठीक है, तो जो लेड आयन है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, लेड सल्फेट। तो ये देखिए ये है एनोड की प्रोसेस, एनोड वाली रिएक्शन। Pb किस में कन्वर्ट हुआ, Pb2 पॉजिटिव में, और उसने रिएक्ट करा SO4 नेगेटिव के साथ जो प्रेजेंट हैं किस में, सॉल्यूशन में, और क्या बना दिया आपका, लेड सल्फेट। ओके, अब बात करते हैं हम कैथोड की। कैथोड में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए एनोड से वो किसकी तरफ गए, कैथोड की तरफ। ये कैथोड है इधर वाला। ठीक है, कैथोड में किसकी कोटिंग है, PbO2 की। ठीक है, तो ये जो PbO2 लेड ऑक्साइड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका लेड सल्फेट में, और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, वाटर। तो यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें लेड की, तो PbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की +4, और PbSO4 में है +2। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये ध्यान रखना है आपने, लेड की ऑक्सीडेशन होगी और लेड ऑक्साइड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इसमें आप देखिए दोनों में ही क्या बन रहा है आपका, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा आपका, ये तो आपको पता लग ही गया कि लेड और लेड ऑक्साइड दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, लेड सल्फेट में। अब डिस्चार्जिंग कब होगी इसकी, कब आपकी बैटरी काम करना बंद कर देगी, जब जो कंसंट्रेशन है H2SO4 की वो कितनी रह जाएगी, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1.20 ग्राम रह जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो आपकी बैटरी को किसकी ज़रूरत है, चार्जिंग की ज़रूरत है। जो हमने 38% किया था ना शुरू में, अगर मैं उसकी मात्रा दूसरी टर्म में बताऊं तो वो होगी आपकी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सॉल्यूशन बना था इलेक्ट्रोलाइट का 38%, वो कैसे बना था, 1.30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था हमने, क्या बनाने के लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अगर कंसंट्रेशन 1.30 से कितनी रह जाए, 1.20, तो इसका मतलब बैटरी को किस चीज़ की ज़रूरत है, रिचार्जिंग की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, रिचार्जिंग के लिए हम करंट पास करेंगे। हमारी जो डिस्चार्ज बैटरी है उसमें से क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। तो होगा क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बैटरी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन जो शुरू में हुई थी वो अब रिवर्स हो जाएगी। हमने जब डिस्चार्जिंग हो रही थी उसमें लेड और लेड ऑक्साइड दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे थे, लेड सल्फेट में, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहे थे दोनों ही। लेकिन जब हम रिचार्जिंग करेंगे तो अब जो लेड सल्फेट है वो लेड में कन्वर्ट होगा और लेड ऑक्साइड में। कहने का मतलब ये है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो अब बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा आपका, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन लेड में कन्वर्ट हो गया देखो, और एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, PbSO4 + वाटर, देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, PbO2
2 में। तो जब हमने करंट पास किया तो लेड सल्फेट लेड में कन्वर्ट हो गया, और एनोड पर लेड सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, लेड ऑक्साइड में। तो लेड तो क्या था, तो आपका एनोड, और लेड ऑक्साइड क्या था आपका कैथोड। तो आपको दोबारे से एनोड और कैथोड मिल जाएंगे। जब दोबारे मिल जाएंगे तो दोबारे क्या हो सकती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, सीधी सी बात है। ओके, तो रिचार्जिंग पॉसिबल है हुई। क्यों रिचार्जिंग पॉसिबल हुई, बिकॉज लेड सल्फेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग इज सॉलिड। जो लेड सल्फेट बनता है डिस्चार्जिंग के दौरान, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये चिपक जाता है, किसके चिपक जाता है, इलेक्ट्रोड्स के। वहाँ से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रिचार्जिंग पॉसिबल है। अब बात आती है कि हम तो बैटरी में पानी भी डालते हैं। तो बैटरी में पानी कब डाला जाता है, देखिए जब ये डिस्चार्जिंग होती है उस दौरान कुछ वाटर उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, और जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद कुछ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार बैटरी में पानी की कमी भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना चाहिए। इस तरह से आपकी बैटरी अच्छी तरह से काम करेगी। तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि एक सेकेंडरी सेल थी। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फ्यूल सेल, जिसमें ईंधनों को चलाने से ऊर्जा बनती है।